Hello everyone, welcome back once again. So we were on the final segment of our topic that is cube root of unity. हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक का हम ये लास्ट सेगमेंट पर है जो कि है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. कैसे किसी नहीं यूनिटी यूनिटी मतलब वन. तो वन का जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो बेसिकली तीन जो रूट्स आते हैं वन के वो कैसे आते हैं. कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में वन का क्यूब रूट आता है वन माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू एंड माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू, है ना. सो उसमें से ये रियल है और ये दोनों क्या है, इमेजिनरी है ना. तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप यूनिटी का, है ना, यूनिटी का जब भी आप रूट्स निकालेंगे तो जो तीन रूट्स आएंगे उसमें से एक रियल होगा, दो इमेजिनरी होंगे. सो तो वन को तो हम कुछ नाम दे नहीं सकते, वन तो वन ही है. तो बाकी दो रूट्स को मैंने एक रूट को अल्फा नाम दिया था, एक रूट को बीटा नाम दिया था, है ना. फिर मैंने आपको कल के लेक्चर में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके बताया कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है. तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया ना, अल्फा का जब मैंने स्क्वायर किया तो स्क्वायर करके जो मुझे वैल्यू मिली वो क्या मिली, बीटा के बराबर मिली. सो मैंने देखा कि अल्फा, है ना, अल्फा इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर या बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, दोनों, है ना. मतलब जब मैंने इसका स्क्वायर किया, अल्फा का स्क्वायर किया तो मुझे बीटा मिला, और जब मैंने बीटा का स्क्वायर किया तो मुझे अल्फा मिला. ये दोनों मैंने लिखा हुआ है, ठीक है. फिर एक और रिलेशनशिप हमने देखा कि जब हमने इन तीनों को जोड़ा तो इन तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिला, जीरो. और जब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, है ना, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, वन, है ना. सो मैं ये बोल सकता हूँ वन प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू जीरो एंड वन इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू वन, है ना. इसी रिजल्ट से देखो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अल्फा के टर्म्स में बोल रहा हूँ तो वन प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो एंड अल्फा का क्यूब इज इक्वल्स टू वन, ऐसा भी बोला जा सकता है क्योंकि बीटा है अल्फा स्क्वायर. अगर आप इसको बीटा के टर्म्स में लिखना चाहो तो बीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हो. बुक्स में जनरली, है ना, किताबों में जनरली कैसे दिया जाता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना. वन प्लस ओमेगा, ये स्मॉल डब्ल्यू जो जैसा दिखता है, बेसिकली इसको ओमेगा पढ़ते हैं. आप आगे चल के फिजिक्स में पढ़ोगे, ये होता है टू पाई इंटू एफ, है ना, टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. सो वैसे यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी वगैरह से कुछ लेना देना है नहीं. ओमेगा इज नोन एज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. इट इज जस्ट एन अल्फाबेट, है ना, ये समझ सकते हो, और इसका कुछ ज्यादा मतलब है नहीं. सॉरी. So 1 plus omega square is equals to 0 and omega cube is always equals to 1. और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि तीन के पहाड़े में, है ना, तीन का जो भी मल्टीपल होगा वो भी अगर ओमेगा की पावर में है तो वो भी क्या होगा, हमेशा 1 होगा. और इसी तरीके से आप ओमेगा की हायर पावर्स को कैलकुलेट करोगे, है ना. सो ओमेगा की पावर 3n इज इक्वल्स टू 1. जैसे आपको मान लीजिए किसी ने पूछा ओमेगा की पावर 99, तो क्लियरली दिख रहा है 99 इज अ डिविजिबल ऑफ 3, है ना, तो ये सीधा हो जाएगा 1. अगर पूछे ओमेगा की पावर 97 तो इसके नजदीक जो आता है ना, जो 3 के टेबल में डिवाइड होता है, अच्छा इसको लिख सकते हैं हम 96 प्लस 1, और फिर अलग अलग करके लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 96 इंटू ओमेगा की पावर 1. ओमेगा की पावर 96 1 होगा, 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा होगा, है ना. तो इस तरीके से हायर पावर्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ये पता है ना. सो इतनी बात हमने की थी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, है ना. आज हम इस पे कुछ सवाल करेंगे और हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक को खत्म कर देंगे. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से. सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, then find अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा इनवर्स इनटू बीटा इनवर्स, है ना. सो ये है आपका क्वेश्चन. अगर अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो बताइए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर -1 इंटू बीटा की पावर -1. ऐसे जब भी किसी फंक्शन की पावर -1 होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, इनवर्स, है ना, इनवर्स. अल्फा इनवर्स भी पढ़ सकते हैं इसको. तो हमें इसका वैल्यू निकालना है. अच्छा इसके ऑप्शंस भी हैं हमारे पास.
ऑप्शंस है 1 0 4 एंड 2। तो ऑप्शन है 1, ऑप्शन 2 0, 4, है ना, ये 4 ऑप्शंस हैं। अच्छा इसको ABCD लिख देते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा। A B C या D, है ना। तो ये 4 ऑप्शंस। अल्फा और बीटा हमें दे रखा है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे ही कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सवाल आ जाए तो फटाफट, है ना। अच्छा सबसे पहले आप इसको ना अच्छे फॉर्म में लिखते हैं, तो मतलब बेसिकली आप इसको देखकर घबराएं मत। ये बेसिकली आपको निकालना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा इनटू बीटा, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। अल्फा इनवर्स को, अल्फा की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन अल्फा। बीटा की पावर -1 को क्या निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बीटा। तो मतलब हमें ये निकालना है ना। अब देखो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अगर अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्या मेरे को पता है इसका रिलेशन अल्फा किसका होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर होता है, या बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर होता है। इन दोनों में से किसी भी एक रिजल्ट का यूज करें आप, है ना, दोनों में से किसी भी एक रिजल्ट का यूज करें। सो किसी भी एक रिजल्ट का यूज करेंगे। चलो मैं मान लेता हूँ अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, बीटा स्क्वायर। मान मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बेसिकली, ये तो मुझे पता है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, तो इसके बीच में रिलेशनशिप आपको पता है, क्योंकि हमने कल लास्ट में डिस्कस किया था कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, जो आप लिखना चाहो। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर लिखूंगा तो ये कैसा दिखेगा, बीटा स्क्वायर की पावर 4, अल्फा को मैंने बीटा स्क्वायर रख दिया, प्लस ये बीटा की पावर 4 ही रहेगा, प्लस 1 अपॉन अल्फा को मैंने बीटा स्क्वायर डाला इनटू बीटा, है ना। सो अब ये हो गया बीटा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, है ना, ऐसा हो गया। बिल्कुल ठीक है, सॉरी 6 नहीं, ये होगा 4 2 जा 8, है ना, बीटा की पावर 8 हो जाएगा, है ना। बीटा स्क्वायर की पावर 4 का मतलब हो गया बीटा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। ये मैंने कैसे लिख दिया, ये पूरा एक्सप्रेशन बीटा के फॉर्म में, क्योंकि मुझे पता है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो होते हैं यूनिटी के, उनका रिलेशन होता है कि एक रूट दूसरे के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर को यूज करके ऐसा लिख दिया। अब आप याद करो, अच्छा ये बीटा बीटा 4, ये बिल्कुल किताबों में, मतलब इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ओमेगा की पावर 8, अब ये बीटा लिखूं या ओमेगा लिखूं बात एक ही है, प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब देखिए ओमेगा की पावर 8 को लिखने का तरीका देखिए, क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओमेगा की पावर 8 को लिखने का तरीका है ये, पावर को मैंने तोड़ दिया है। अब इसको तोड़ने से क्या फायदा हुआ, हमें वैल्यू मिल गई कि ओमेगा की पावर 6 तो क्या है, 3 का मल्टीपल है 6, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की पावर 8 वही होगा जो ओमेगा स्क्वायर होगा। अब ओमेगा की पावर 4 की करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा होता है। सो ओमेगा की पावर 4 बन गया ओमेगा, और ओमेगा क्यूब है नीचे, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, 1 अपॉन 1 कितना होता है 1। तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 0। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको देख लीजिए, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमने रिलेशनशिप का यूज किया, अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, उससे मैंने इसको पूरा एक्सप्रेशन बीटा के टर्म्स में कर दिया। आप चाहते तो इसको अल्फा के टर्म्स में भी कर सकते हो। ऐसा दिखने के बाद मतलब ये ऐसा ही दिख गया, बीटा को मैंने ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि बुक्स में प्रेफर क्या करते हैं ओमेगा से लिखना, है ना, इसीलिए ऐसे भी लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट हाँ, कि डब्ल्यू के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि कन्वेंशनल तरीका है, सालों से ऐसे ही लिखा जा रहा है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ओमेगा से ही डिनोट किया जा रहा है। तो ठीक है, हम इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। बाकी सब हमने पढ़ा हुआ है, ये रिजल्ट 0 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, है ना, इफ x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, y इज इक्वल्स टू a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर एंड z इज इक्वल्स टू a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, then x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। x y z दे रखा है और आपको पूछा है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब क्या होगा अगर ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो, है ना। सो ऑप्शंस भी ले लीजिए आप। ऑप्शन ए हमें दे रखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, ऑप्शन बी हमें गिवन है 3 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, ऑप्शन सी हमें गिवन है 6 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, या ऑप्शन डी है 9 टाइम्स ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। सो ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं कैसे होगा ये। अच्छा स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमें निकालना है। हमें इंफॉर्मेशन है एक्स वाई जेड, है ना। इसके क्यूब का सम हमें निकालना है, तो पहले हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। ये निकालने से पहले हमें पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना पड़ेगा। सो इन तीनों का सम करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं कौन कौन कहां कहां कॉमन आ रहा है। तो देखिए ए ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा, इन तीनों में ए कॉमन है, तो मैं ए को कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इस तरीके से लिख सकता हूं। और इनमें बी बी ओमेगा और बी ओमेगा स्क्वायर में बी कॉमन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी कॉमन लेकर 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। इस तरीके से मैंने इनको जोड़ दिया, जोड़ के जो जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन ले लिया। अब मुझे पता है ना, वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये तो हमें पता है। सो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, तो 0 प्लस 0 इज 0, है ना। सो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास आ गया 0, ठीक है ना। अब याद करो क्लास 9th क्लास 8th में हमने एक फैक्टराइजेशन में एक नियम एक रूल पढ़ा था। एक रूल मैं आपको याद दिला देता हूं। वो रूल कुछ इस तरीके से था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz, है ना। ये हमने क्लास 8th की मैथ्स में फैक्टराइजेशन में पढ़ा था, है ना। ये आप देख लीजिए, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो उनके क्यूब का सम, है ना, उनके क्यूब का सम क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ xyz होगा, है ना। सो देख लीजिए हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आया, तो हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो क्या मैं तुरंत निकाल दूं 3xyz, उससे मुझे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 आया। तो हमें ये निकालने के लिए सिंपली क्या निकालना है, 3xyz, है ना। सो अब हमें 3xyz निकालना है। तो ये मैं मिटा देता हूं, ये
ये मैंने आपको दिखा दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने पर 0 आ रहा है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो ऐसा होता है ना। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो गया 3xyz, है ना। तो अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x है अपना a प्लस बी, y है हमारा a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और z है हमारा a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। सो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं इसको मल्टीप्लाई करना। सो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए 3 इंटू ए प्लस बी, और अच्छा इसको मैं रेस्ट दे रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए ए ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब, है ना। ए ओमेगा को ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब आएगा, प्लस ए ओमेगा मल्टीप्लाई बाय बी ओमेगा इज ए बी ओमेगा स्क्वायर, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा ए बी ओमेगा 4, और बी ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो आएगा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। देख लीजिए आप, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई और करता हूं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, और यहाँ ब्रैकेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। सो 1 इंटू ए स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा 4। ओमेगा 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा इज ओमेगा। तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, सो ये हुआ 3 इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर, एंड ए बी ओमेगा में कॉमन क्या है, ए बी कॉमन है, तो ब्रैकेट लगा के मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये स्टेप आया समझ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों में ए बी कॉमन है तो ए बी कॉमन लेकर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, है ना। अब देखिए, अच्छा अब मैं ये मिटा रहा हूँ ऊपर का पार्ट, ऑप्शंस मैं नहीं मिटाता हूँ, एक्स वाई जेड हमने सब यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, सो अब हमारे पास ये आया। अब हमें ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है, तो इस रूल से मैं ये कह सकता हूं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। सो मैं यहाँ पर अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो की होगी -1, जो कि इससे आती है, वो यहाँ पर रख सकता हूँ। सो अब मेरा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है -1, -1 जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन के साथ तो हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, है ना, ऑप्शंस को भी देखते रहिए कि आपको डिमांड कैसी हो रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, इसको किसका फॉर्मूला, ये किसी का फॉर्मूला लग रहा है। तो देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। तो क्या हो गया ये 3 टाइम्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये मेरा फाइनल
आंसर। ठीक है, देख लीजिए इसको, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 टाइम्स ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना। एक बार ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल बहुत ही इजी अलजेब्रा चल रहा है, 2 ही रिजल्ट पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है ना। बस आपकी कैलकुलेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड, कहाँ कॉमन लेना है, कहाँ रूल, कहाँ हमें ओमेगा का इस्तेमाल करना है, ओमेगा की हायर पावर आ गई तो उसके साथ कैसे निपटना है, बस यही है ना। बाकी आपकी फैक्टराइजेशन, ये रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है ना। उस रूल के बेसिस पर ये क्वेश्चन था, है ना। तो एक बार देख लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 5 इन ब्रैकेट -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और उसकी पावर दे रखी है 334 प्लस 3, छोटा थोड़ा छोटा हो गया, ये 3 है जो कि मल्टीप्लाइड है सेम, इसी यही जो अंदर यहाँ पर था वही यहाँ पर भी है, बस पावर इसकी है 365। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और 4 ऑप्शंस में दे देता हूं, 1 माइनस √3 आयोटा, ऑप्शन बी √3 आयोटा, ऑप्शन सी -√3 आयोटा, या ऑप्शन डी -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन है ना। अच्छा, ये ना बहुत बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है ये -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, जहां पे भी अगर आप ये नंबर, ये चीज देख लो, है ना, और पावर, बड़ी पावर देख लो, बेसिकली पावर हो या ना हो, ये चीज देखते ही आपको फटाफट स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये तो क्या होता है, ये तो क्यूब रूट का एक रूट होता है ना, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, है ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना। तो अगर मैं इसको ओमेगा नाम दूं, है ना, तो ये भी तो लेकिन ओमेगा ही है, यहाँ माइनस साइन थोड़े ना कि ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, जो ये है वही ये है ना, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, और मुझे ये पता है कि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसको मैं ओमेगा नाम दे देता हूं। सो अब ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा, 4 प्लस 5, क्योंकि -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा है ना। तो ये हो जाएगा ओमेगा, और इसके ऊपर पावर है 334 प्लस 3, ये भी ओमेगा ही है, और इस पे पावर है 365। अब हमें इसको सॉल्व करना है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइटली मत लो इसको। सो ओमेगा की पावर 334 के नजदीक में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में डिवाइड होता है, सो वो है 333। सो इसको मैं 333 इंटू ओमेगा ऐसे लिख सकता हूँ, ताकि ये एक्सप्रेशन तो बन जाएगा 1, और 1 इंटू ओमेगा हो जाएगा ओमेगा। सो ये हो गया 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 365 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है पहले जो 3 के टेबल में आता है, तो आता है 363, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 363 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। आपको एक रिजल्ट याद है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है 0। अब आपको इस रिजल्ट का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में करना है, तो उसके लिए मैं देखो इसको कैसे लिखूंगा, तरीका देखिए। 4 को मैं लिखूंगा 3 प्लस 1, 5 ओमेगा को मैं लिखूंगा 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, और 3 ओमेगा को स्क्वायर को तो मैं वैसा का वैसे ही रहने दूंगा। अब देखिए 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 3, तो 3 कॉमन लेकर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक बॉक्स तो ये बन गया, और बचा क्या बाहर, बाहर बचा 1 प्लस 2 ओमेगा, है ना। अब देखिए ये जो चीज है ये क्या होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है।
3 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस 2 ओमेगा बचा, है ना। मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस 2 ओमेगा। अब देखिए 1 प्लस 2 ओमेगा, और ऑप्शन जो है, ऑप्शन तो आयोटा के फॉर्म में, कोई बात नहीं। ओमेगा क्या था भाई, ओमेगा क्या था, ओमेगा ये रहा ना, यही तो था, लिखा था आपने ओमेगा। तो आप ओमेगा की जगह ये वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इन ब्रैकेट ओमेगा की जगह लिख दीजिए -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख सकते हैं ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 1 प्लस इन ब्रैकेट -1 प्लस √3 आयोटा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आयोटा मेरा आंसर हो जाएगा। सो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, दैट इज √3 इंटू आयोटा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये ओमेगा है, ये भी तो ओमेगा ही है, बस ओमेगा डाल दिया, पावर कैलकुलेट कर दी। मैंने बताया आपको हायर पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हायर पावर से ये ऐसा दिखा। फिर मेरे थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ी ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट कैसे कॉमन लेंगे हम, तो कॉमन लेने के लिए मैंने 4 को तोड़ा 3 प्लस 1, 5 ओमेगा को तोड़ा 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, और 3 ओमेगा को स्क्वायर को वैसा का वैसा रहने दिया, ताकि यहाँ 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 से मैं 3 को कॉमन ले लूं, कॉमन लेकर ऐसा आ जाएगा, और ये एक्सप्रेशन तो हमें 0 पता है। बाकी ये करते ही बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। कैसे इजी हो गया, सिर्फ 1 प्लस 2 ओमेगा बचा, ओमेगा से हमने बैक सब्स्टिट्यूट करा वैल्यू, और कटैक हमारे पास √3 आयोटा आंसर आ गया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, जेई मेन में 2006 में पूछा गया था, ये ना 2006 में जेई मेन में पूछा गया था। ठीक है, और एक बार और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक सेकेंड, है ना, केरला सीईटी ना, केरला सीईटी में भी ये पूछा गया है, केरला सीईटी 2010 में पूछा गया है, तो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। सो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसका हमें वैल्यू निकालना है। ऑप्शन जो है हमारे पास वो है 0, -1, 2 ओमेगा या -2 ओमेगा, ये 4 आपके ऑप्शन। सो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें भी आपको वही मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, आपको ये रूल यूज करना है, देखो ये याद रखो, और इसका यूज करना आपको आना चाहिए। अब आपको ऐसा बनाना है, तो बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको मैं लिखता हूं 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो देखो 2 ओमेगा भी आ गया, 2 ओमेगा स्क्वायर भी आ गया। अब काश 2 और आ जाता, तो क्या मैं इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, है ना। 1 को लिखा मैंने 2 माइनस 1, 2 ओमेगा को 2 ओमेगा रहने दिया, और 3 ओमेगा स्क्वायर को लिखा 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे आप देखिए, 2 को लिखता हूँ 1 प्लस 1, 3 ओमेगा को लिखता हूँ 2 ओमेगा प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर को लिखता हूँ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ इसका पार्ट, है ना। आगे देखना क्या बनेगा ये, प्लस, अब यहाँ पे काम करते हैं, 2 को लिखते हैं 1 प्लस 1, 3 ओमेगा को लिखते हैं 2 ओमेगा प्लस ओमेगा,
और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे काम करेंगे तो 3 को लिखते हैं 2 प्लस 1, ओमेगा को लिखता हूँ 2 ओमेगा माइनस ओमेगा, है ना। आप कैसे भी बना सकते हो, आपको क्या करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेके आना चाहिए। तो इधर इसको मैंने 3 को लिखा 2 प्लस 1, इसको लिखा 2 ओमेगा माइनस ओमेगा और इसको 2 ओमेगा स्क्वायर रहने दिया। अब देखते हैं, अब देखो 2 ओमेगा है ना और 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। और बचा क्या मेरे पास, -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये बचा। डिवाइडेड बाय यहां से देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डायरेक्ट 0 हो जाएगा और ये 1 प्लस 2 ओमेगा बचेगा, ठीक है, 1 प्लस 2 ओमेगा बचेगा। अब इधर आइए, प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 2 ओमेगा, डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा स्क्वायर में से 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचा, +1 माइनस ओमेगा, +1 माइनस ओमेगा, ये बचा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओके, सो ये एक्सप्रेशन तो 0 बन जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0, तो ऊपर हो गया -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 ओमेगा और प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय, ये 0 हो गया तो यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा है ना। अब हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर -1, उल्टा करके लिख देता हूँ ताकि माइनस प्लस की गलती ना करें, ओमेगा स्क्वायर -1 ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ से आया था ना 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 में से 2 कॉमन आ गया था तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर -1 बचा था। अब इसको सॉल्व करना है हमें ना, इसको सॉल्व करने के लिए नीचे 1 प्लस 2 ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा है, सो इसका एलसीएम ले सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ओमेगा, इस तरीके से, प्लस यहाँ से 1 माइनस ओमेगा खत्म हो रहा है तो 1 प्लस 2 ओमेगा इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस 2 ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन इसको अप्रोच इसी तरीके से किया जाएगा, है ना। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब होगा, -1 इंटू 1 -1 होगा, -1 इंटू माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा होगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ओके। प्लस 1 प्लस 2 ओमेगा का होल स्क्वायर विल बी 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको मैंने खोल दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा, इसको करते हैं तो 1 इंटू 1 आएगा, माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो देखिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, सो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा में 4 कॉमन है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ऐसे ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, ठीक है। और नीचे
नीचे हुआ 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, नीचे ऐसा हुआ, माइनस ओमेगा में 2 ओमेगा जुड़ेगा तो प्लस ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इतना करने के बाद आगे सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी पार्ट में रब कर देता हूँ। आगे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो -1 से +1 एक कैंसिल कर देते हैं। सो अब हमारे पास आया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी, है ना, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होगा। -1 -2 हो जाएगा, -2 प्लस 4, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अभी अभी बताया -1 होता है, ये मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। और नीचे क्या हो गया? नीचे मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर, क्या बोलते हो, ऐसा लिख सकते हैं? -2 ओमेगा स्क्वायर को लिखने का तरीका, ताकि हमारा काम भी हो जाए और बाकी पार्ट भी बच जाए। सो देखो, -2 प्लस 4 इंटू -1, 4 इंटू -1 इज -4, तो इस तरीके से आएगा, -2 -4 डिवाइडेड बाय, ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा, -3 ओमेगा स्क्वायर बचेगा। सो आया -6 डिवाइडेड बाय -3 ओमेगा स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6/3, 6/3 होता है 2, तो 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 2 ओमेगा स्क्वायर, जिसको मैं चाहूं तो ओमेगा अपॉन ओमेगा ऐसे करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब ये हो गया 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब, है ना, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू सबको पता है 1 होती है। सो 2 ओमेगा अपॉन 1 इज 2 ओमेगा, हमारा आंसर होगा 2 ओमेगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो करोगे, प्रोसीड करोगे, तो गलती नहीं होगी, है ना। यूज बेसिकली दो ही चीजों का हो रहा है, क्या वो दो चीजें आपको पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1, उन्हीं का इस्तेमाल किया है बहुत जबरदस्त तरीके से। लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन प्रोसेस हमें यही फॉलो करना है। सो 2 ओमेगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको आप, फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हेड करते हैं। is if omega is the cube root of unity, then find the value of 1 minus omega plus omega square की पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। क्वेश्चन देख लीजिए आप, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5, और ऑप्शन है आपका ए 16, बी 32, सी 48 या डी 64, है ना। वही प्रोसेस रहेगा। आपको क्या पता है? आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा। इस रिजल्ट से देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? माइनस ओमेगा होगा। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने लिखा माइनस ओमेगा, सो अब ये हो गया माइनस ओमेगा की पावर 5। अब यहाँ आते हैं प्लस, अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो जैसे ही मैं यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बिकम माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखने वाला हूँ। सो माइनस ओमेगा हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा की पावर 5, है ना, प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा? 5। इस तरीके से आ जाएगा, है। सो आगे चलकर -2 ओमेगा की पावर 5, सो -2 की पावर 5
नेगेटिव साइन के साथ 2 4 8 16 32 32 ओमेगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 यानी ओमेगा 10 हो जाएगा, और -2 की पावर 5 -32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -32 ओमेगा की पावर 10। देखिए अब ओमेगा की हायर पावर को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, ओमेगा 5 को लिखो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। इसी तरीके से ओमेगा 10 जब मैं निकालूंगा तो उसको लिखूंगा ओमेगा 9 इंटू ओमेगा, ओमेगा 9 1 होगा, 1 इंटू ओमेगा हो जाएगा। सो ओमेगा 5 की वैल्यू हुई ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया -32 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 10 का वैल्यू हुआ ओमेगा -32 ओमेगा। इस तरीके से हुआ। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है -32। तो मैं -32 को कॉमन जब लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, है ना। और क्या आप सबको ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू पता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू होगा -1। सो ये हो जाएगा -32 मल्टीप्लाई बाय -1, दैट इज 32। सो 32 हैज टू बी द आंसर। सो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया हमने, वही प्रोसीजर फॉलो किया और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करके हमारा आंसर 32 आया। इसको एक बार आप देख लीजिए। और फिर हमारे लास्ट क्वेश्चन जो कि होगा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक का, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और आज हम हमारे फर्स्ट चैप्टर को खत्म कर देंगे। सो आज के लेक्चर का बेसिकली हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है। इफ 2x इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा, then find the value of 1 minus x square plus x की पावर 6 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6। इसका हमें वैल्यू निकालना है। चार ऑप्शंस हमारे हैं, 0, 32, 64 या -64। 0, 32, 64 या -64, ये चार आपके ऑप्शंस हैं। So, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तरह ट्रीट करो। यहाँ 2x दे रखा है, 2x इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो x क्या हो जाएगा मेरा, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सिंपली ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा। और इसको देखते ही मेरी आंखें चमक जानी चाहिए, है ना। इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये तो। सो इसको मैं ओमेगा नाम दे देता हूँ, है ना। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, नाम क्या देना, ओमेगा है ही ये, है ना। ये इसको देखते हम समझ गए ये तो ओमेगा है। सो ये हो गया ओमेगा। अब आते हैं यहाँ पर, है ना। सो हमें सवाल वाले ने पूछा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक्स तो क्या है, ओमेगा है। तो हमें निकालना है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 6 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 6। अब बस वही रिजल्ट हमें याद होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से देखो 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बिकम -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। इसी तरीके से माइनस साइन, इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा विल बिकम -2 ओमेगा। तो ये हो गया -2 ओमेगा की पावर 6। किसी भी नेगेटिव की पावर अगर इवन होती है तो वो बॉक्स खुलता है पॉजिटिव साइन के साथ, है ना। नेगेटिव की पावर इवन यानी पॉजिटिव। तो 2 की पावर 6 -2 की पावर 6 यानी 2 4 8 16 32 64, है ना।
तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 64 ओमेगा की पावर 12 आ जाएगी, देखो ओमेगा स्क्वायर इंटू 6। इसी तरीके से ये भी माइनस है, ये माइनस है, वही -2 की पावर 6 कितना 64 और ओमेगा 6 हो जाएगा 64 ओमेगा 6। अब देखो ओमेगा की पावर 12, 12 क्या है 3 का मल्टीपल है, यानी ये क्या होगा 1 होगा। ओमेगा की पावर 6 ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 1 होगा। सो ये क्या हो गया 64 इंटू 1 इज 64 माइनस 64 इंटू 1 इज 64, 64 माइनस 64 इज 0। सो ए ऑप्शन इज द आंसर, है ना। सो बहुत ही इजी सवाल बनता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर, है ना। आई होप आपको ये सारे सवाल जो मैंने आज करवाए हैं वो समझ में आए होंगे, और इसी पैटर्न पे अगर आपको सवाल आएगा तो आप कर सकेंगे, है ना, क्योंकि इसके अलावा और कोई हार्ड पैटर्न होता नहीं है इस तरीके से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से पूछने का, है ना। तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो पिछले साल कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए हैं वो आज हमने डिस्कस करें, और हमने हमारा टॉपिक फर्स्ट टॉपिक जो था कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो खत्म कर लिया है अकॉर्डिंग टू दी स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी एंड जेई पैटर्न, है ना। जेई का जितना भी कंटेंट जेई के सिलेबस में है कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक्स पर वो मैं सारे कवर कर चुका हूँ। सो अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है लेक्चर 1 से लेकर आज लेक्चर जो लास्ट हमने खत्म किया है कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पर, उसके सारे लेक्चर्स एक बार ब्रीफली वापस से देखें। जिन्होंने अच्छे से फॉलो किए हैं बहुत अच्छी बात है, वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रेफरेंस बुक्स अगर आपके पास हैं तो उससे भी क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस करिए ही करिए। साथ साथ आपकी स्टेट बोर्ड, जो कि स्टेट बोर्ड का सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो जेई मेन का 90% कवर कर रहा है, तो आपकी स्टेट बोर्ड बुक भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, अगर आप उसके सवाल भी करेंगे तो भी काफी अच्छा रहेगा। सो अब आपका काम यही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए घर पर, और वीडियो लेक्चर से एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वापस ब्रीफली देखिए जिन्होंने ढंग से नहीं देखे, है ना। तो उससे आपका रिवीजन भी होगा, चैप्टर पे कमांड भी आएगी, ठीक है। सो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक। अब नेक्स्ट हम शायद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो जो मैंने आपको बोला है उसका ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।